पर 5 बड़ी खबर आई, ऑक्शन से पहले हलचल मचाई। जी हाँ, इस बार आईपीएल की मेगा ऑक्शन में टीमों के बीच बड़ी हलचल हो सकती है, बड़ी ज्यादा टीमों में उठापटक हो सकती है। टीमों में इस बार खिलाड़ियों को खरीदने से पहले बेचैनी बढ़नी तय है, क्योंकि इस बार मेगा ऑक्शन को लेकर बीसीसीआई की आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की कुछ खास तैयारी रहने वाली है और इसी रिटेंशन पॉलिसी को लेकर कुछ बड़ी अपडेट्स आई हैं जो कि अपनी रिपोर्ट में मैं आपको देने वाला हूं। तो पहली अपडेट की बात कर लेते हैं। पहली अपडेट क्या है? पहली अपडेट तो यह है कि बीसीसीआई ने रिटेंशन जो बढ़ाने की जो मांग थी तमाम फ्रेंचाइजी टीमों को, उसको अस्वीकार कर दिया है। आपको बता दें कि जो आईपीएल की ज्यादातर टीमें थी उन्होंने बीसीसीआई से कहा था कि हमें यहाँ पर रिटेंशन को बढ़ाने की प्रोविजन दी जाए। हम नहीं चाहते कि 4 खिलाड़ियों तक ये रिटेंशन सीमित की जाए, कम से कम 5 से 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने की इजाजत दी जाए, जिसमें 4 भारतीय खिलाड़ी हो सकते हैं, 2 ओवरसीज खिलाड़ी हो सकते हैं। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन को लेकर कुछ फ्रेंचाइजीज ने मांग रखी थी बीसीसीआई के सामने। लेकिन यहाँ पर गवर्निंग काउंसिल ने, जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, वो ये है कि बीसीसीआई ने इन मांगों को ठुकरा दिया है। अब बीसीसीआई जो है बहुत ही लिमिटेड रिटेंशन के ऑप्शंस देने वाली है, बहुत कम खिलाड़ियों को रिटेन करना होगा। यानी कि ज्यादातर आईपीएल की टीमें जो हैं उनके लिए इस बार मेगा ऑक्शन काफी ज्यादा एक टफ टास्क रहने वाला है, लिटमस टेस्ट रहने वाला है। टीम को तैयार करने को लेकर ज्यादातर खिलाड़ियों का पूल यहाँ पर डिस्पर्स हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट की। दूसरी अपडेट क्या है? दूसरी अपडेट यह है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में होगा ऐलान। जी अगले 10 से 15 दिनों के अंदर मैक्सिमम आप मान लीजिए कि आईपीएल की जो मेगा ऑक्शन है उससे पहले रिटेंशन पॉलिसी, तमाम रूल्स रेगुलेशन जो हैं सब कुछ जारी कर दिए जाएंगे। बीसीसीआई की गवर्निंग काउंसिल इस पूरे ड्राफ्ट को फाइनल कर रही है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि अगस्त के लास्ट वीक तक आ सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फाइनल अपडेट आ चुकी है और अपडेट ये है कि सितंबर इसी महीने के आखिरी हफ्ते तक ये नियम जारी कर दिए जाएंगे। हो सकता है अगले 2-4 दिनों में भी आ जाए, एक हफ्ते बाद है, लेकिन इसी महीने के अंत तक मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रूल्स हैं, रिटेंशन की जितने भी गाइडलाइंस हैं, तमाम चीज़ों को जारी कर दिया जाएगा, ऐलान कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं तीसरी अपडेट की। तीसरी अपडेट क्या है? आरटीएम कार्ड की वापसी तय है। जी हाँ, राइट टू मैच कार्ड जो है मेगा ऑक्शन में, इसकी वापसी तय है। जो आरटीएम कार्ड है ये एक ऐसा रूल था जो कि बीच में इस्तेमाल किया गया था, फिर इसे विड्रॉ कर लिया गया था गवर्निंग काउंसिल की तरफ से। लेकिन इस बार मेगा ऑक्शन से पहले ज़्यादातर फ्रेंचाइजीज ने कहा था कि इस बार अगर आप रिटेंशन को नहीं बढ़ाते हैं तो आरटीएम कार्ड को फिर से लेकर। आरटीएम कार्ड क्या होता है? राइट टू मैच, यानी कि जब ऑक्शन में किसी ऐसे खिलाड़ी को बिड किया जाए जो कि किसी टीम से रिलीज़ किया जाता है और उसकी बोली लगाई जाती है। अगर किसी खिलाड़ी को कोई टीम खरीदती है उसकी ओरिजिनल टीम से ज़्यादा, तो यहाँ पर टीम के पास में मौका होता है कि वो अपने कार्ड का इस्तेमाल करते हुए उस खिलाड़ी को मैक्सिमम प्राइस बिड पर सीधा अपनी टीम में ले ले। मसलन सूर्यकुमार यादव को अगर मुंबई इंडियंस से रिलीज़ कर दिया जाए और वो ऑक्शन में जाए, उन पर 25 करोड़ की फाइनल बोली लगती है, तो हो सकता है कि मुंबई इंडियंस कहे कि नहीं, हम अब आरटीएम यूज कर रहे हैं, सूर्यकुमार यादव जिस भी टीम में 25 करोड़ की बोली लगे वहां नहीं जा पाएंगे, पहले उन्हें मुंबई इंडियंस में वापस उस प्राइस पर खरीदने का मुंबई के पास में अधिकार होगा। सो दिस इज आरटीएम मोस्ट ऑफ द टाइम। आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बात पता होगी। चौथे अपडेट की अगर बात करें तो चौथी बड़ी अपडेट क्या है? चौथी अपडेट ये है कि रिटायर्ड खिलाड़ियों का अनकैप्ड रूल इस बार से मेगा ऑक्शन में लागू किया जाएगा। अब ये रिटायर्ड खिलाड़ियों का अनकैप्ड रूल क्या है? यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रिटायर्ड खिलाड़ियों का जो अनकैप्ड रूल है ये आईपीएल के पिछले कई सीजन से इस ऑक्शन के रूल्स गाइडलाइन में था, लेकिन इसको 2021 में विड्रॉ कर लिया गया था गवर्निंग काउंसिल की तरफ से, क्योंकि इसका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। ये रूल ये कहता है कि अगर कोई ऐसा खिलाड़ी जो कि 5 साल से ज़्यादा रिटायर हो चुका उसे हो चुके हैं और ऐसा खिलाड़ी अगर किसी टीम के पास में है, उस खिलाड़ी को अगर वो टीम रिटेन करना चाहती है तो वह अनकैप्ड खिलाड़ियों की फहरिस्त में उसे शामिल किया जाएगा। आईपीएल के रिटेंशन रूल ये कहते हैं कि अभी मौजूदा रूल ये कहते हैं कि आप 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं, जिसमें आप 3 मैक्सिमम इंडियन खिलाड़ियों को रख सकते हैं या 2 मैक्सिमम ओवरसीज खिलाड़ियों को रख सकते हैं। तो ऐसे रूल्स के अंदर आप के पास में ये चॉइस होती है कि अगर आप अनकैप्ड खिलाड़ियों को रखना चाहते हैं तो आप अनकैप्ड खिलाड़ी इन 4 खिलाड़ियों के अतिरिक्त, यानी कि 4 देसी और एक मतलब जो देसी विदेशी का कॉम्बिनेशन है उसके अलावा 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों को रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका फायदा चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम को मिल सकता है जो महेंद्र सिंह धोनी को अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर रिटेन कर सकती है। यानी कि 3 ऐसे खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी जो टीम का हिस्सा है, उन्हें सीएसके रिटेन कर सकती है, किसी एक ओवरसीज खिलाड़ी को रिटेन कर सकती है। और क्योंकि धोनी 2020-19 के बाद ही इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, उन्हें रिटायर हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो